हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेडल रूल, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। इससे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आप इसके बारे में आप पूरा देखिए कई वीडियो लास्ट तक। तो क्योंकि कई बच्चों को डाउट रहता है कि इसका फार्मूला हमको तैयार नहीं होता। कई बुक्स में आपको कई तरीके से लिखा है, कई बुक्स में कई तरीके से लिखा है। तो आज हम इसका क्लियर तरीके से आपको डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। तो इसके बाद हम आपको पहले बता देते हैं ये फार्मूला आपका कहाँ से आता है। तो ये आपका आता है कोटे न्यूटन मेथड से, जो जिसमें आप n बराबर 6 आप पुट करते हो, जिससे आपका ये फार्मूला आपका फाइंड होकर आता है। तो ये चीज़ आपको हम बता देते हैं कि आपका वो प्रूफ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आपको कभी किसी बुक्स में आपके जो भी आप बुक्स ले रखे होगे उसमें आपको ये प्रूफ दे रखा होगा। ओनली आपको जो भी आप जितने भी आपको फार्मूला लगाओगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, जो आपका चैप्टर चल रहा है, उसमें आप जो भी बेडल रूल से लगाओगे ओनली आपका फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको ये चारों फार्मूले हम आपको जो पढ़ा चुके हैं, बेडल रूल और आपको जो सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल, और जो आपका ये फोर्थ आपका है बेडल रूल, तो इनमें सब में आपको ओनली फार्मूला ही आपका इम्पोर्टेंट है। फार्मूला ही आपको तैयार करना है। सभी फार्मूले आप तैयार कर लोगे तो आप सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम आपको बताते हैं जो आपका कोटे जो मेथड था स्टार्टिंग में, जिसमें आप n बराबर 6 पुट किया है, जिसके आपकी ये वैल्यू आपकी फाइंड हुई है। लेकिन कई बुक्स आपकी कई और कुछ दे रखा होता है, कई बुक्स कई दे रखा हो, जिससे बच्चे याद करने में बहुत दिक्कत आते हैं बेडल रूल में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेडल रूल, और इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। जो जब यदि आप ये पूरा लेक्चर देख लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे बेडल रूल, क्योंकि आपको एक सिंपल मेथड से हम आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपको बेडल रूल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इसमें आपको n बराबर 6 से ही आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आप एक n बराबर 6 के मल्टीपल्स आप पुट कर सकते हो बेडल रूल में। तो यहाँ पे n की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि आपको n बराबर 6 पुट करना है, और 6 के मल्टीपल्स आप पुट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेडल रूल। तो बेडल रूल आपका होता है a to b बाई इंटू डी एक्स। आपको ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना होता है। तो ये आपका होता है 3h/10। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में आपको याद करनी है। 3h/10 आपका स्टार्टिंग में होता है। इसके बाद आपको हम अच्छी तरीके से तैयार करवाते हैं फार्मूला। तो आपको सबसे पहले आपको गिनती तरीके से लिखना है बाई 0, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6। आपको 6 तक जाना है, और 6 से आपको फिर रिपीट करना है बाई 6, बाई 7, बाई 8, बाई 9, बाई 10, बाई 11, बाई 12, और फिर आपको 12 तक जाना है। फिर 12 के बाद फिर रिपीट करना है बाई 12 को, फिर रिपीट करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाई 13, बाई 14, बाई 15, बाई 16, बाई 17, बाई 18, और फिर इसके बाद फिर आगे भी बाई 18 से आपको फिर चालू करना है। और इसके बाद आपको तैयार क्या करना है कि आपको सबसे पहले 1, पहले आगे इसका कोफिशिएंट आपका कितना है 1, इसका कितना है 5, इसका आपके 1, इसका 6, इसका 1, इसका 5, और अगली बार इसका 1। इसी प्रकार आपको अगले में करना है 1 5 1 6 1 5, और आगे 1। इसी प्रकार आपको आगे करना है, आगे हो जाएगा 1 5 1 6 1 5 1। तो आपको अब समझ में आया कि ये फार्मूला कैसे है। तो आपका जो आपको ये हमने आपको एक कोष्टक में आपको बंद कर रखा है। तो आप देखिए जब n बराबर आपको 6 पुट करना है, तो आपको यही आपको ज़रूरत है। अब बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। देखो ये फार्मूला तो आपको तैयार करने में बहुत सिंपल हो गया। क्या आपको सबसे पहले बाई 0, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6 आपको लिख लेना है। और इसके बाद आपको अच्छी तरीके से यह तैयार करना है 1 5 1 6 और 1 5। ये तो आप हर कोई कर लेगा, 1 5 फिर 1 6 फिर 1 5, और अगली बार 1 आपका रहेगा। लेकिन बच्चों का डाउट ये होता है कि सर कि क्वेश्चन में आपका बाई 6 यहाँ पे भी है और बाई 6 यहाँ पे भी है। जब हम n बराबर 6 लेते हैं तो इसमें सब बच्चे 2/6 लिख देते, क्योंकि आपको जितने भी आप बुक्स देखोगे तो उसमें आपको 2/6 आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बच्चे देखते हैं कि बाई 6 आपका क्वेश्चन में यूज होता है, और 2/6 आपका बुक्स में दे रखा होता है। आपको याद रखना है कि आपको जब n बराबर 6 पुट करना है, कितना पुट करना है n बराबर 6, तो उसके लिए आपका जो मंझला कोष्टक आपके सामने लगा हुआ है, इतना ही फार्मूला आपका यूज होता है। जब आप n बराबर 12 यूज करोगे तब उसके लिए आपको ये पूरा फार्मूला यूज करना है, जिसमें आपका 2/6 आपका प्रयोग होगा। अगली स्टेप में आपका 2/6 प्रयोग होगा जब n बराबर आपको 12 पुट करना है। ये बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है, क्योंकि सब जितने भी बच्चे होते हैं ये थोड़ी सी मिस्टेक में आपका आंसर अलग आ जाता है।
तो आपको आज से डाउट बिल्कुल नहीं करना है, आपको ओनली इतना ही आपको फार्मूला लिखना है। जब आप n बराबर 6 पुट करोगे, जब आप n बराबर 12 पुट करोगे, तब आपको 2/6 आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे भी y6 है और यहाँ पे भी y6 है। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2/6। यहाँ पे हमने कोष्टक लगा रखे हैं, कोष्टक लगाने का इतना ही आपको तैयार करने का, ये आपको सीधे सीधे लिखे होते हैं, लेकिन हमने आपको ट्रिक से आपको ये अच्छी तरीके से याद करवा दिया है। ये आपको ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एक सिंपल से आपको तैयार हो गया होगा। इसके बाद आपको पता है कि जो आपका h होता है वो आपका होता है b-a/n, और n के बारे में तो आपको डिस्कस कर ही चुके हैं। n बराबर 6, 12, 18 आपको पुट करना है, इसके अलावा वेडर रूल में और कोई पुट नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक पहला ही आपका इंपॉर्टेंट आपके सामने एक ही क्वेश्चन लेके आए हैं, आपका कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है। एवलेट 0 to 6 dx/1 + x² बाई यूजिंग बेडल्स रूल। तो ये आपका एक फार्मूला है, तो इसकी सहायता से आपको इस इंटीग्रेशन को आपको मतलब कि इसका सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखना है 0 to 6 dx/1 + x²। इसमें आपको n बराबर 6 आप खुद लेट कर सकते हो, n बराबर आप 12 भी लेट कर सकते हो, और n बराबर 18 भी आप लेट कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन यदि आप छोटा करना चाहते हो तो आप n बराबर 6 पुट कर सकते हो। तो आपने n बराबर 6 पुट किया तो आपके सामने हो जाएगा h बराबर 6 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 6 मतलब कि n, क्योंकि आपका फार्मूला होता है आपका b-a/n, और b आपकी अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट आपकी होती है a। इसको आपको सोल्व करने से आपकी h की वैल्यू निकल के आई है 1। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको टेबल बनानी है, टेबल बनाना आपको आता ही है। xn बराबर आपका होता है x0 + nh, और x0 की वैल्यू आपकी है लोअर लिमिट 0 दे रखी है। x1 आपको पता है कैसे निकाला जाता है, x0 + h, x0 की वैल्यू आपकी 0 और h की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 1। तो आपने 1 पुट किया तो इससे आपका हो गया सॉल्व करने से 1। x2 बराबर आपका हो जाएगा x0 + 2h, और x0 की वैल्यू आपकी 0 है और h की वैल्यू 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करने से आपका 2 हो जाएगा, और 0 + 2 आपका हो जाएगा 2। इसी प्रकार आप x3 निकाल सकते हो x0 + 3h करके, और 0 + 3 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। x4 आपका हो जाएगा x0 + 4h, और 0 + 4 आपका हो जाएगा 4, और x5 आपका हो जाएगा x0 + 5h, और 0 + 5 आपका हो जाएगा 5। x6 आपका हो जाएगा x0 + 6h, आपका हो जाएगा 0 + 6 बराबर 6। ये बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, y बराबर 1/1 + x² है, जो आपका ये आपका फंक्शन आपको दे रखा है। इसके बाद आपको इसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू निकालनी है। जब आपको x0 बराबर आप 0 यहाँ पे x की जगह पुट करोगे तो आपकी y0 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। आपने 0 रखा तो आपकी वैल्यू आ गई 1। जब आपने x की जगह आपने 1 पुट किया यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो आपकी आ जाएगी y1 की वैल्यू 0.5। देख सकते हो 1/1 + 1 का स्क्वायर बराबर 1/2 = 0.5। इसी प्रकार जब आपने 2 पुट किया तो आपकी y2 की वैल्यू आपकी आ गई 1/1 + 2 का स्क्वायर 1/5 0.2। इसी प्रकार आपकी y3 की वैल्यू आ गई 1/1 + 3 का स्क्वायर 1/10 बराबर 0.1। इसी प्रकार आपकी y4 की वैल्यू आपकी आ गई 0.05882। कैसे आप x4 आप निकालोगे जिससे आपकी y4 की वैल्यू निकलेगी 4। आपने यहाँ पे पुट किया तो 1/1 + 4 का स्क्वायर आपका हो गया। आपने सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार आपकी y5 की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, जब x की जगह आप 5 पुट करोगे, आपको दे रखा है 1/1 + 5 का स्क्वायर 1/26। 1/26 का आप जैसे ही डिवाइड कर आप 26 का 1 में डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.03846। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो y6 की वैल्यू 1/1 + 6 का स्क्वायर 1/37, और 1/37 की वैल्यू आपकी होती है 0.027। तो जैसे ही आपने देख लिया कि आपको टेबल बनाना आपको पहले से ही आता था। इसके बाद आपको फार्मूला यूज करना है, कौन सा, बाई वेडल रूल। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने n बराबर 6 यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो हमने फर्स्ट आपको दे रखा है इतना ही आपको फार्मूला यूज करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको फिर फार्मूला याद करवाते हैं। 3h/10 आपको सबसे पहले, फिर आपका y0 y1 y2 y3 y5 y4 y5 y6 आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग से 1,5 फिर 1,6 फिर आपका 1,5 फिर आपका 1, इस हिसाब से आपको टेबल बनानी होती है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह समझ लिया। यहाँ पे कई बच्चों को डाउट होता है कि 2/6 लिया जाए,
2/6 आपका नहीं लिया जाता है, आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। और आपको जितनी भी वैल्यू है ये वैल्यू आपकी इस टेबल में आपको फाइंड हो गई है। और एच की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 1 है आपकी एच की वैल्यू जो आपने ऊपर आपने अभी निकाली है। जैसा कि आप देख सकते हो, आपने ये सभी वैल्यू आपने पुट करी, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आ गई 1.373448 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। ये आपका होता है बैडल रूल से किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। कि हम समझ सकते हैं कि आपको इसमें आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको कोई डाउट नहीं छोड़ा है। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, जो हमने आपको चारों फार्मूले पढ़ा चुके हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर से, यदि कोई भी हो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, तो उसके लिए हम आपको एक नई वीडियो आपके सामने अपलोड कर देंगे, जिससे आपको वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी सब आपको फ्री सेवा आपको यूट्यूब पे मिल रही है। और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ और भी आप अपने दोस्त बढ़ाइएगा, जिससे आपका ये चैनल और ऊपर जा सके। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपके सामने जल्दी से जल्दी लेके आएंगे।